کامران ٹسوری. بیٹھ جائیں بیٹھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اپنی پوری ٹسوری فیملی کو گورنر ہاؤس آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں. اس کے ساتھ ساتھ آج کے مہمان خصوصی عراق کے قونصل جنرل اور ہم سب کے ہر دل عزیز عدنان صدیقی بھائی، ہمارے مشہور و معروف نعت خواں خاور نقشبندی بھائی، میرے دوست غلام محمد بنگلانی بھائی، اور آج بطور خاص جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہمارے کامرس انڈسٹری کی جو صحافتی تنظیم ہے اس کے تمام ممبران اور ان کے سینئر وائس پریزیڈنٹ، ہمارے مفتی یہ تو مجھے پتا ہے، آپ کو دوسرا نام بتا، مفتی احتشام صاحب. وہ میں نے اس لیے ان کو چھیڑا کہ یہ فون میں دیکھ رہے تھے، تو میں نے کہا ان کو ذرا پتہ لگ جائے کہ میں ان کو دیکھ رہا ہوں. آپ سبھی کو السلام علیکم. کل میں یہاں نہیں تھا، ان لوگوں نے آپ کا خیال رکھا یا نہیں رکھا؟ خاور نقشبندی بھائی نے اچھی نعتیں سنائی نہیں سنائی؟ لیکن دیکھو، ایک دن میں نہیں تھا انہوں نے پلاٹ کی قرآن اندازی نہیں کی یا نہیں کی؟ اس کے لیے اے کے میمن صاحب کو قصوروار ٹھہرائیں؟ نہیں؟ لگتا ہے میرے ساتھ ساتھ تمہیں سے بھی محبت ہو گئی ہے سب. اللہ تعالیٰ آج سب کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. وہ جو میرے سہروردی بھائی نے کہا نا عیدی، چلو بھائی عیدی 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 ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو جیسے میرے پیارے نعت خوان سہروردی بھائی نے کہا کہ کل بھی انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے تھے، آج بھی انہی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ رازق صرف میرا اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے جو غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، بے سہاراؤں کو سہارا دینے والا ہے، عزتوں کا مالک بھی وہی ہے، زندگی اور موت کا بھی مالک وہی ہے. اور وہ صرف ان کے ساتھ ہے جو صبر کرتے ہیں، جو قناعت کرتے ہیں، اور جو اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں. وہ امتحان لیتا ہے. یہ زندگی تو بڑی عارضی ہے، یہاں سے تو سبھی نے چلے جانا ہے. مقام وہ جو اسے وہ آخرت میں دے. اور کیا پتا میرے سامنے بیٹھا کوئی نابینا شخص، کوئی معذور شخص اس جنت میں ہمارا انتظار کرے، وہی وہاں کا مہمان نواز ہو، اور وہی وہاں کی تمام آسائشوں کا اللہ تعالیٰ جسے چاہے مالک بنا دے. اور آج جو لوگ
तकब्बुर से जिंदगी गुजारते हैं, हुक्मरान बनकर आवाम पर जुल्म करते हैं, क्या पता वही उस दोज़ख के मकीन हो जिसका जिक्र मेरे अल्लाह ताला ने किया है, दुरुस्त या गलत। तो किसी को मायूस नहीं होना, किसी को इस जिंदगी में अगर कुछ नहीं मिला तो खुदा की कसम शुक्र अदा करो, क्योंकि सब कुछ इंतजार कर रहा है। आखिरत में सब कुछ अल्लाह ताला तुम्हें ही देगा। इसलिए न घबराना, न मायूस होना। ये जिंदगी एक इम्तिहान है, अल्लाह दे के भी आजमाता है, अल्लाह ले के भी आजमाता है, दुरुस्त या गलत। सिर्फ दुआ ये करनी चाहिए कि अल्लाह ताला आखिरत में जो अल्लाह ताला ने हमें हमारे जो अमाल हैं, नामाए अमाल है, अल्लाह ताला वो हमें सीधे हाथ में अता करे, आमीन। अल्लाह ताला की जो जात है हमें उस पर यकीन होना चाहिए। आज आपका ये गवर्नर भाई, आपका ये भाई जिसे अल्लाह ताला ने यहां 12 रबी अव्वल वाले दिन बिठाया, जब मुझे इस मनसब पर बिठाया तो कई लोगों ने मेरी मुखालफत की, बहुत से लोगों ने मुझ पर तीर बरसाए, लेकिन मैं सिर्फ अपने अल्लाह का शुक्र अदा करता रहा और ये कहता रहा कि या अल्लाह तूने मुझे 12 रबी अव्वल को इस मनसब पर बिठाया है, तुझसे ही मुझसे कोई काम लेना है। और आज आप देखें अल्लाह ताला ने ये काम लिया कि ये वो दरवाजे जो सिर्फ सफीरों और वजीरों के लिए खुला करते थे, आज अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर कहो, क्या किसी को यहां आने से किसी ने गेट पर रोका? क्या किसी ने यहां आने से पहले किसी की कौमियत, किसी के मजहब के बारे में पूछा? और अल्लाह ताला ने हमसे ये काम भी लिया कि आज गवर्नर हाउस में जहां सिर्फ बड़े बड़े जो ऐवानों के लोग आते थे उनको ठहराया जाता था, यहीं बिठाया जाता था, आज उसी गवर्नर हाउस में 50,000 बच्चे आईटी के मुफ्त कोर्सेज कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आज कोई 5 लाख महीना कमा रहा है, कोई 10 लाख रुपए महीना कमा रहा है। ये अल्लाह ताला ने उस दिन 12 रबी अव्वल की बरकत से ये कारवां जोड़ दिया। और जहां हमने 10 लाख राशन बांटा, जहां हमने हजारों सोलर सिस्टम, हजारों मोटरसाइकिलें और बेशुमार काम लोगों के लिए किए, अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन की बरकत से 1 रुपया भी इसमें हुकूमत का नहीं है, किसी टैक्स पेयर का नहीं है, देने वाले भी अल्लाह ताला ने यहां खुद ब खुद भेज दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जैसे जैसे लोग हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे हम आवाम में, उनके दिलों में, उनके दिलों के घर में जगह करते जा रहे हैं, वहीं कुछ नाकीद, वहीं कुछ हासिदीन, जिनका जिक्र अल्लाह ताला ने खुद अपनी किताब कुरान मजीद और कुरान हकीम में किया है और मना फरमाया है कि जिसे मैं इज्जत दूं उससे हसद ना करो, जिसको मैं नवाजूं उससे हसद ना करना। लेकिन शैतान भी है जो उन लोगों को भड़काता है और वो सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए रोजाना की बुनियाद पर आपके इस गवर्नर भाई पर तीर नश्तर बिछाड़ कर रहे हैं, तरह तरह के इल्जामात लगा रहे हैं। मैं आपसे सवाल करता हूं, आपसे पूछता हूं, और यहां बैठे मेरे दोस्त जो बंगलानी साहब हैं,
इनका सियासत से ताल्लुक है, ये बताएं। अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर के पास ना तो कोई माली इख्तियारात है, 1 रुपए का कोई मालियाती इख्तियार नहीं है, ना ही कोई एग्जेक्टिव पावर है। बताएं बंगलानी साहब, है या नहीं है? बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, लेकिन रमजान में सच बोल रहे हैं। वैसे भी सच बोलते हैं, मदीना में सारी जिंदगी गुजारी है। तो जिस शख्स के पास 1 रुपए का माली इख्तियार ना हो, कोई एग्जेक्टिव पावर ना हो, अदनान सिद्दीकी भाई, आज 3 सालों में 56 लाख लोग गवर्नर हाउस आ गए, 5 लाख लोगों ने आईटी के टेस्ट दिए, 10 लाख लोगों ने यहां से राशन बॉक्सेस लिए, 50,000 पढ़ रहे हैं और 12 लाख लोगों ने इन 3 सालों में यहां इफ्तार डिनर किया। अब बताओ मैं इसके अलावा और क्या करूं? अगर और काम करवाना चाहते हैं, इस शहर और इस सूबे के रोड बनवाना चाहते हैं, आए मुझे इख्तियार दें। अगर ना करूं, ना बनाऊं, तो फिर मैं आपका मुजरिम हूं। मैं कल शहर में नहीं था, आपने देखा मेरी जो सियासी तंजीम है, मेरी पार्टी MQM पाकिस्तान, उन्होंने मेरे लिए शहर में सहरियों के इंतजाम किए थे और उसमें मेरा मकसद इस शहर की रौनकें बहाल करना, लोगों के कारोबार चलें, ताकि जब ईद आए तो वो अपने मुलाजमों को तनख्वाहें दे सकें। जहां दहशतगर्दी मुल्क में सवार है, वहां मैं अपनी जान को हथेली पे रखकर शहरियों में जा रहा हूं, ताकि लोगों को यह ना लगे कि इस शहर में और इस मुल्क में ऐसे हालात हैं कि लोग निकल नहीं रहे। पूरे पाकिस्तान में, पूरे सूबे में, पूरे शहर में मेरी तरह कोई जान हथेली पे रखकर किसी शहरी में गया या नहीं गया? नहीं गया। लेकिन कुछ सियासी नाकदीन इस बात पर भी बातें कर रहे थे, लेकिन मैंने खुद जब ये देखा कि इस शहर के टूटे हुए रोडों पे, रोड टूटे होने वाली वजह से ऐसे एक्सीडेंट हो रहे हैं जहां लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। अभी परसों का वाकया है, परसों का वाकया है, एक ऐसा वाकया जो पूरी दुनिया में नहीं हुआ, पूरी दुनिया में नहीं हुआ, कि एक मासूम मियां बीवी जिसकी 1 साल पहले शादी हुई, जो अपने बाप का इकलौता था, अपनी बीवी के साथ, उसकी बीवी जिसे ईद के 1 हफ्ते बाद किसी बच्चे की पैदाइश होनी थी, वो बीवी उसके साथ बैठी थी और उसे एक टैंकर ने, एक डंपर ने कुचल दिया। उसका बच्चा, नौमौलूद बच्चा, उस औरत के पेट की फटने की वजह से, कुचलने की वजह से वहीं बाहर आ गया और उसने भी तड़प तड़प कर जान दे दी। बताओ इस जुल्म का हिसाब मैं किससे मांगू? किससे मांगू? आज मैं किसी पे तनकीद नहीं करता, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में इन टूटे हुए रोडों की वजह से एक जिंदगी जो भी इस दुनिया में नहीं आई थी, वो अपनी जान से चली गई। उस बाप का बेटा जान से चला गया, किससे मैं बात करूं? और मैं जब आवाज उठाता हूं तो मुझे कहते हैं कि आईनी हदूद में रहो, तुम्हारा इख्तियार नहीं है, तुम सहरिया कर रहे हो, लोगों को इफ्तार करा रहे हो। अगर मैं ये भी ना कराऊं तो फिर क्या कराऊं? मेरे पास जितना इख्तियार है उतनी मैं आवाज उठा रहा हूं, चीख चीख कर कह रहा हूं। जब मैंने कहा मैं टैंकर के आगे आ जाऊंगा,
तो फिर मेरा मजाक उड़ाया कि अब तुम टैंकर के आगे आके लेट जाओ। दो मुझे इख्तियार, खुदा की कसम मुझे इख्तियार दो, एक बच्चा टैंकर के आगे कुचल जाए, खुदा की कसम मैं उस दिन खुद टैंकर के आगे लेट जाऊंगा। ना इख्तियार देते हो, ना वसाइल देते हो, सिर्फ मजाक उड़ा रहे हो। मेयर साहब, तुम मजाक उड़ा लो, तुम बच्चे हो मेरे, अभी भाई हो छोटे, तुम वकील भी हो मेरे, मैं तुम्हें जानता हूं, तुम अच्छे खानदान से हो, अच्छी फैमिली से हो, लेकिन खुदा के बाद प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतना याद रखना, इस आवाम का, इस शहर की आवाम का दिल नहीं दुखाना, वरना अल्लाह ताला के अजाब से नहीं बच सकोगे। मैंने तुम्हें माफ किया, जितना मेरा मजाक उड़ाते उड़ा लो, आज के बाद ना मैं तुम्हें कभी जवाब दूंगा, तुम्हें जवाब सिर्फ अल्लाह को देना है। तुम्हें मनसब अल्लाह ने दिया है, मैंने नहीं दिया। तुम रोड रास्ते ना बनाओ, लोगों के दिल दुखाओ, तुम जानो, तुम्हारा रब जाने, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहता। मैंने अपनी पार्टी, अपनी तंजीम को मना कर दिया है, आज के बाद कोई सहरी ना रखे, कोई फूल नहीं होगा, कोई फुलझड़ी नहीं होगी, कोई आतिशबाजी नहीं होगी, क्योंकि ये जो वाकया परसों मलीर में आया हुआ है, अभी मैं यहां से निमटकर उस बच्चे की कब्र पर कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ने जा रहा हूं। मैंने आईजी साहब को फोन किया, मैंने डीआईजी साहब को फोन किया, मैंने सीसीपीओ को फोन किया कल, और मैंने उनसे कहा उस ड्राइवर को गिरफ्तार करें। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, मुझे आईजी साहब ने कॉल बैक की, सीसीपीओ ने कॉल बैक की और कहा कि वो ड्राइवर गिरफ्तार हो गया है। मैं खामोश हूं, मुझे खामोश रहने दो। मैं बहुत कुछ बोल सकता हूं, बहुत कुछ बोल सकता हूं, लेकिन मैं इन 50,000 बच्चों की वजह से चुप हूं, मैं आप लोगों की वजह से चुप हूं। इन पूरे रमजानों में मुझे बुखार भी था, तब भी मैं आपके सामने आके खड़ा हुआ। मुझे डॉक्टरों ने मना किया, मैं फिर भी आके खड़ा हुआ। मैंने बच्चों के लिए बाहर झूलों का इंतजाम किया या नहीं किया? इन बच्चों के चेहरों पे मुस्कुराहट के लिए किया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस महंगाई के दौर में कोई बाप अपने बच्चों को 500, 600 और 800 के झूलों पे नहीं बिठा सकता। जानता हूं मैं, इसलिए किया है। इफ्तार डिनर राज़िक अल्लाह है, लेकिन मैं जानता हूं कि एक बाप 4 बच्चों को रोजाना सहरी और इफ्तारी पर 2-3 हजार खर्च नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इंतजाम किया। मजाक उड़ाने वालों, तुम्हें क्या पता कि भूख क्या होती है? तुम्हें क्या पता कि एक मजबूर के मसाइल क्या होते हैं, जिसके पास घर में वसाइल ना हो? तुम तो वो लोग हो जो लाखों रुपए एक दिन में रेस्टोरेंट पे खर्च कर देते हो। तुम्हें क्या पता है गरीब के लिए क्या है? तुम्हें क्या पता है 25,000 रुपए कमाने वाले का बजट कैसे बनता है? तुम्हें क्या पता? अगर पता होता तो तुम्हारे ऐवानों में भी हजारों लोग बैठकर इफ्तार डिनर कर रहे होते, लाखों लोग कर रहे होते। और मैं बोलता रहूंगा, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं। जब मैं कोई बात करता हूं तो टिकर चलाते हैं, गवर्नर हटा देंगे, गवर्नर हटा देंगे। हटाना है तो हटा दो यार। ऐसे मलीर में जिस तरह के वाक़े में बच्चा मरता हो, कुचला जा रहा हो, मियां बीवी मारे जा रहे हो, उस शहर में ना ही गवर्नर हो तो अच्छा है, मुझ जैसा भी। हटा दो। अल्लाह ताला को जवाब देना है, अल्लाह ताला से डरना है, खौफ खुदा दिल में होना चाहिए।
सियासत गई भाड़ में, सियासत गई भाड़ में। लोग कुचले जा रहे हैं इस शहर में और कोई पुरसाने हाल नहीं है। मजाक उड़ाने वालों का तांता बना हुआ है सोशल मीडिया पर आकर। खुदा के वास्ते सियासत ना करें, नहीं करें सियासत। लोगों का ख्याल करें, लोगों की मजबूरियों का ख्याल करें। अल्लाह ताला ने मौका दिया है लोगों की खिदमत करने का। आज मैं और बात नहीं करूंगा। बॉक्स ले आए, कुरानदाजी करते हैं लोगों के लिए। ऐसे ताहिब चलें जी। आने दो। हाँ जा, बताएं क्या दे दो, छोड़ दो बेटा, दे बेटा, दे छोड़ दो। अच्छा क्या हुआ है? आप सबसे गुजारिश है बैठ जाएं प्लीज, बैठ जाएं। अच्छा ये सारे लोग सुकून से बैठे। अभी मैं सबसे बात करूंगा। आ जाए साइड में ले जाए, आ जाए अम्मा साइड में। एक मिनट बेटा, अच्छा चले आपका मसला हल हो गया ना? आ जाए साइड में, आ जाए। ड्रामाबाजी कोई नहीं करे, आ जाए, आए चले। बेटा हो गया, आ जाए। जब मैंने बुला लिया तो आ जाए ना। चलो कुरानदाजी के लिए बॉक्स ले आए। मुझे अंदाजा है कि मेरे इन लोगों के बेटा ऐसे नहीं करो। चलें। अदनान भाई, लोगों के मसाइल देख रहे हैं आप और हम। इस शहर में रह रहे हैं जहां लोग आंसुओं से तड़प रहे हैं और फिर ये बड़ी बड़ी गाड़ियों में और बड़े बड़े जो वसाइल है उसको कितनी बेदर्दी से इस मुल्क में इस्तेमाल किया जाए। बेटा पानी दे, लोगों को पानी दे और इनको कोई तंग ना करे। मुझे सबके जज्बात की कदर है। मैं हर एक से फर्दन नहीं मिल सकता, लेकिन मैंने अपने लोगों को हिदायत की है कि सबकी जो एप्लीकेशंस हैं अगर एक एक करके सब देंगे। ये जो तरीक़ेकार है मैं इससे इख्तलाफ करता हूं, क्योंकि इससे भगदड़ मचेगी। जब एक ऊपर आएगा उसके पीछे 10 आएंगे। अदनान भाई सही है गलत? तो लोग गिर जाएंगे, जख्मी हो जाएंगे। सब इत्मीनान से बैठे। मैंने देख लिया, मैं आपको देख लिया सुकून से। मैं एक आखिरी बात जो रोजाना कहता हूं, आज जितनी मेरी नई बहनें यहां आई हैं, मैं हमेशा कहता हूं कि अगर उनको कोई तंग करे, उनके साथ ज्यादती करे, तो मेरी बहनें क्या कहेंगी कि उनका भाई कौन है? उनका भाई कौन है? और इसी तरह मेरे भाइयों को अगर कोई पूछेगा कि उनका भाई कौन है, कौन है, बस यही जज्बा रखे, एक दूसरे के साथ मिलकर चले। अल्लाह ताला हमें इतनी हिम्मत देगा कि हम उन मसाइल का मुकाबला करेंगे आपके वसाइल हासिल करने के लिए इंशाअल्लाह ताला।